हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल इंग्लिश जोन। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की ब्रीफ बायोग्राफी विद इट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यस फ्रेंड्स, ये वीडियो हैंड रिटन नोट्स में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। अपने लिखे हुए नोट्स को मैं इस वीडियो में लेके आई। और वन इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ दिस चैनल, क्योंकि मेंबरशिप ज्वाइन करने के साथ ही आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियोज़ के PDF साथ ही साथ नोट्स अवेलेबल मिलेंगे, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो रिलेटेड टू ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर। And friends, we will start with the brief introduction of William Shakespeare. And William Shakespeare was the great dramatist, sonneteer of English literature and of Elizabethan era. He was the man who made English tragedy, who given an important place to the history of English literature in the field, in the genre of tragedy and especially drama. He had written chronicle plays, he had written comedies, tragic comedies and tragedies, problem plays also, and Roman plays. He was versatile dramatist in the field of literature, in world literature on and in English literature. He was born on 1564 and the death year was 1616. This is the time duration of William Shakespeare. From 1564 to 1616 he was on this earth. He was born on the 23rd April 1564 in Stratford upon Avon, which was a name of river in the country of Warwickshire. Warwickshire was the country, and it was a country located near the river that was Stratford upon Avon. यहाँ पे फ्रेंड्स इस नोट्स में मैंने सभी आपको अंडरलाइन कर रखा है, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर। आप इसको नोट डाउन करते चले जाओ और बहुत ही टू द पॉइंट मैंने बातें की हैं, टू द पॉइंट में इस नोट्स को मैंने बनाया हुआ है, सो दैट बहुत ही ईजिली आपको विलियम शेक्सपियर समझ में आ जाए। नेक्स्ट वी हैव his parents. Let's talk about his parents. Shakespeare was the third son and child of John Shakespeare, an elder man and successful glover, and his mother name was Mary Arden. This was the name of his mother, Mary Arden, and his father name was John Shakespeare. This is the we had talked about his parents, his father and mother, and you can note down even questions. कभी कभी उनके प्रोफेशन के बारे में पूछा जा सकता है कि what was the profession of विलियम शेक्सपियर फादर। आपको ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक ऑप्शन ये होगा सक्सेसफुल ग्लोवर का या एल्डर मैन का। देन यू कैन take on that question. That's why I have included here ये important points कि वो he was a glower, successful glower. And next we have his education. Shakespeare was probably educated at the King's New College School in Stratford. स्ट्रैटफोर्ड के पास में जो न्यू किंग स्कूल था, इट वाज थॉट टू दैट ही वाज उनकी पढ़ाई वहीं पे हुई है किंग्स न्यू कॉलेज के ग्रामर स्कूल में। ग्रामर स्कूल वाज द जहाँ पे उन्होंने लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज सीखा। दैट वाज ही लर्न देयर लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज। दिस वाज वी हैड टॉक्ड अबाउट हिज एजुकेशन। ग्रामर स्कूल ये सोचा जाता है, प्रॉबली ये समझा जाता है कि दैट it was thought to be that his education was near Stratford, and this was the school located there, grammar school in King's New School, and he got his Latin and Greek language education from that place. Let's talk about his marriage and children. And at the age of 18, Shakespeare was married Anne Hathaway. His wife name was Anne Hathaway, and at the age of 18 साल की उम्र में 18 ईयर्स पे उन्होंने शादी की एन हैथवे से। एंड द कपल हैड 3 चिल्ड्रन, उनके 3 बच्चे थे, सुजाना एंड ट्विंस हैमलेट एंड जूडिथ। ये 2 ट्विंस थे उनके, हैमलेट एंड जूडिथ, एंड हर फर्स्ट वन चाइल्ड वाज सुजाना। एंड नेक्स्ट वी हैव की पॉइंट्स, हम बात कर लेते हैं कुछ विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी करियर से रिलेटेड। शेक्सपियर इज ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट एंड बार्ड ऑफ एवॉन और बार्ड, ये नाम से बुलाया जाता है उन्हें, शेक्सपियर को इंग्लिश लिटरेचर में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। वी ऑल नो हिम विद दिस नेम एज इंग्लैंड्स नेशनल पोएट and bard of
एवॉन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार्ड ऑफ एवॉन किसको बोला जाता है? दैट इज विलियम शेक्सपियर। ये प्लीज नोट डाउन करते चले जाओ आप। And also next key fact about him we have, Shakespeare produced most of his work between 1589 to 1613. This was the time duration when he, most of the plays you can talk about, his dramas, his sonnets, he had written all that important works which he contributed to English literature during this time duration from 1589 to 1613. This was the time duration. It was the literary career of William Shakespeare. Next we have key point about William Shakespeare's literary work. In 1623, यहाँ पे बात हो रही है 1623 की, that was the first फोलियो जो कि पब्लिश हुआ था 1623 का। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी, उनके फैक्ट्स से रिलेटेड, उनके लिटरेरी करियर की बात करते हैं तो ये ईयर 1623 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि ये ऐसा टाइम था, ये ऐसा साल था जब विलियम शेक्सपियर के प्लेस को एक जगह कंबाइंड करके उसको पब्लिश कराया गया। एंड देयर वेयर almost 36 plays in that part in the first folio, and जो भी ये कंट्रीब्यूशन था इसी फर्स्ट फोलियो में ही उनके प्लेस को ट्रेजेडी, कॉमेडी और हिस्टोरिकल प्लेस में डिवाइड किया गया है। यस, ये इंपॉर्टेंट। इससे पहले विलियम शेक्सपियर के प्लेस को हिस्ट्री और हिस्टोरिकल प्लेस, क्रॉनिकल प्लेस या हम कह सकते हैं, या कॉमेडीज या हिस्ट्री प्लेस के नाम से कोई नहीं जानता था। बट इन दिस फोलियो, इन दिस फर्स्ट फोलियो इन 1623 उनके प्लेस को इन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। एंड द क्रेडिट गोज टू द टू फ्रेंड्स एंड एक्टर्स जो किंग्समैन थिएटर में उनके साथ काम किया करते थे। दैट वाज जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल। दीज वर द टू फ्रेंड्स एंड को-एक्टर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, एंड द क्रेडिट गोज टू देम कि उन्होंने शेक्सपियर के प्लेस को 1623 में कंपाइल करके पब्लिश किया था। दैट वाज नोन एज द फर्स्ट फोलियो इन इंग्लिश लिटरेचर। ये फर्स्ट फोलियो के नाम से जाना जाता है इनके जो प्लेस को का जो एक कंपाइलेशन था। एडिशन ऑफ शेक्सपियर ड्रामेटिक वर्क्स दैट इंक्लूडेड ऑल बट 2 ऑफ हिज प्लेस, उसमें उनके ऑल अदर प्लेस इंक्लूडेड थे। वैसे 37 प्लेस बोला जाता है कि ही हैड रिटन 37 प्लेस, बट कहीं कहीं 39 प्लेस का भी डिस्क्रिप्शन मिलता है। बट इन दिस फोलियो, इन दिस फर्स्ट फोलियो 36 plays were published, and let's talk about few more important facts related to his life and literary career. And the next key fact we have here about William Shakespeare's first folio, that is, first folio volume was prefaced with a poem by Ben Jonson. Ben Jonson was the great admirer of William Shakespeare, and he has prefaced a poem in the preface of first folio. He had composed a poem that he contributed, in which he praised about William Shakespeare, in which he hailed Shakespeare in the famous quote that was not of an age but, यहाँ पे है not of an age but for all time. This was the quotation given to William Shakespeare by Ben Jonson, and in the preface of the first folio this was the quotation that was given as a tribute to William Shakespeare. Next we have, let's talk about his death, William Shakespeare's death. He died on 23rd April 1616 at the age of 52 की उम्र में उनकी डेथ हुई थी, and he died within a month of signing his will. जब उन्होंने अपना will साइन किया था, जो वसीयत थी, वसीयत साइन करने की एक महीने के अंदर ही उनकी डेथ हो गई थी। A document which he began by describing himself as being the perfect health. ये कभी कभी यूजीसी नेट के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि सम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन रिलेटेड टू, क्योंकि जनरल चीजें कि हाँ फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश हुआ, किसने पब्लिश कराया, कौन सा कि उनके को एक्टर्स थे जिसने इसे कब पब्लिश कराया, या कितने प्लेस थे उसमें, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आपके एग्जाम में, सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बट ये ऐसी चीज है जो आपके हायर लेवल के एग्जाम्स में, या पीजीटी लेवल पे, या आप DSSB के एग्जाम में जाते हो, या आप यूजीसी नेट के एग्जाम में जाते हो, अपियर होते हो, तो वहां पे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि यस, ये अपनी विल पे उन्होंने किस तरीके की लाइन डिस्क्राइब किया था अबाउट हिमसेल्फ, विलियम शेक्सपियर के बारे में पूछा जा सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये इंक्लूड किया था दैट ही डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज बीइंग परफेक्ट हेल्थ। आप समझ सकते हो कि दैट ही हैड रिटन दिस बिफोर
the 1 month of his death in his will, and he was buried in Chancel at the Holy Trinity Church. Holy Trinity Church में उनको buried किया गया था. The epitaph on his gravestone reads, जो epitaph था, जो एक death के time पे जो stone gravestone पे जो words लिखे जाते थे, ये क्रिश्चियनिटी में ये होता है, क्रिश्चियन रिलीजन में, तो वहां पे विलियम शेक्सपियर के ग्रेवस्टोन पे क्या चीज लिखी गई थी, हम उसकी बात कर लेते हैं. गुड फ्रेंड फॉर जीसस sake for wear to dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spares these stone, and cursed be he that moves my bones. This was the quotation, this was the lines that was engraved on his epitaph. This was about the विलियम शेक्सपियर. उन्होंने ये चीजें लिखी थी अपने उसके बारे में, ये उनका अपना खुद का व्यू था, that this was written on my let's talk epitaph. about quartos. And let's talk about are the quartos. This is also very important thing. Shakespeare's plays began to be printed in 1594. Yes, जो उनके प्लेज थे वो अभी तक परफॉर्म हुआ करते थे बट थिएटर्स में, बट 1594 में क्वार्टोज के फॉर्म में उनके प्लेज, क्वार्टोज में उनके प्लेज जो थे वो पब्लिश होना स्टार्ट हुए. एंड विद हिज ट्रेजेडी टाइटस एंड्रोनिकस, ये एंड्रोनिकस वाज द ट्रेजेडी play that was first printed in 1594 in his quartos, and this appeared as a small cheap pamphlet called quarto. 18 of Shakespeare plays had appeared in quarto editions by the time of his death in 1616. 1616 में जब उनकी डेथ हुई थी तो 18 of the plays of the Shakespeare were published in that edition, in the first edition of the quartos, and another 3 plays were printed in the quarto before 1642. ये 1642 के पहले उनके another 3 plays जो थे वो भी प्रिंटेड हुए गए थे, जो नेक्स्ट एडिशन था क्वार्टोस का. बट फर्स्ट इट वाज पब्लिश इन 1594 विद 18 plays बिफोर द डेथ ऑफ द शेक्सपियर की डेथ के 1616 के पहले 1594 से 1616 तक उनके 18 plays पब्लिश हो चुके थे क्वार्टोस में. एंड Titus Andronicus was the first play that was published in the first edition of the quartos. Next we have the key point about William Shakespeare. 2 plays not included in first folio. Yes, of 1623, that was the Two Noble Kinsmen and Pericles, Prince of Tyre. This was the play, this was the work of William Shakespeare, play of William Shakespeare that was not included in the first folio, and that's why there were only 36 plays were included in that edition of first edition of first folio. And next we have important key facts. No Shakespearean poems were included in the फर्स्ट फोलियो. एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी जानना जरूरी है आपके लिए कि शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में जो कि 1623 में पब्लिश हुई है उसमें कोई भी उनकी पोएम्स पब्लिश नहीं हुई थी. मीन्स उनके सोनेट्स इस फर्स्ट फोलियो में नहीं पब्लिश हुए थे. देयर वर ओनली प्लेज ऑफ शेक्सपियर दैट वर पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो इन 1623. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज फर्स्ट फोलियो. फर्स्ट फोलियो बहुत सुनते हैं हम, बट क्या है ये भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे. द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इज कॉल्ड फर्स्ट फोलियो. यस, कलेक्टेड एडिशन, जो कि अभी तक आप क्वार्टोज की बात कर लो तो क्वार्टोज में पूरे प्लेज उनके नहीं यहाँ पे इंक्लूडेड थे, बट फर्स्ट फोलियो वाज द एडिशन, कलेक्टेड एडिशन ऑफ द प्लेज that were included. All the plays of Shakespeare were included in that except 1 or 2, and it was published in 1622, 7 years after the playwright's death. 1616 में शेक्सपियर की डेथ हुई, बट इसके 7 साल बाद ये पब्लिश हुआ था. There were 36 plays in the first folio. The text was collated by 2 of Shakespeare's fellow actors and friends, John Hemming and हेनरी कॉन्डेल. ये मैंने बात ऑलरेडी कर ली है आपसे फर्स्ट आपके स्टार्टिंग में वीडियो के. वो हु एडिटेड इट एंड सुपरवाइज द प्रिंटिंग. ये 2 ऐसे उनके फ्रेंड्स थे, उनके को एक्टर्स थे जिन्होंने इस एडिशन को, इस फर्स्ट फोलियो को एडिट किया और सुपरवाइज किया इन प्रिंट में. दे डिवाइडेड द प्लेज इनटू कॉमेडीज. यस, जैसे मैं बात कर रही थी, ट्रेजेडीज एंड हिस्ट्रीज. यस, दिस वाज द फैक्ट रिलेटेड टू William Shakespeare's literary career, that
In the first folio, his plays were divided into first time into drama, into comedies, tragedies, and history. This was the first time when his plays were divided into these three categories in the first edition of the first folio in 1623. So friends, this was all we had in today's video. Today we had discussed about the biography, brief biography with important key facts related to the William Shakespeare. Next, we will discuss his literary works with its chronological order and what that play belongs to, what was the genre of that play, and what was the category of that play. We will all discuss with its characters, and that will also be in handwritten notes. If you like the video, please like the button, like the thumbs up, and also share this with your friends. And one thing, friends, I have to ask you that you have to go for the how many sonnets शेक्सपियर हैज रिटन. यू हैव टू गिव दिस आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आपसे मैं अब हमेशा अपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको मेंशन कर दिया करूंगी. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना होगा. आप उसका सो टुडेज क्वेश्चन इज हाउ मेनी सोनेट्स ही शेक्सपियर हैड कंपोज. आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है. एंड प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. See you in another video. Thank you very much.